शाहजहाँ को ख्वाब में ये मस्जिद दिखी थी जो कि अर्श आज़म पर थी, और उन्होंने ये मस्जिद देखा था। तब उन्होंने फिर डिसीज़न लिया तमाम इंजीनियर को बुलवा के कि मुझे भी ऐसी मस्जिद बनवाना था। इंजीनियर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था जो ख्वाब में शाहजहाँ ने मस्जिद देखा वो मस्जिद को यहाँ पर बनवाना। तो ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, तमाम कंट्रीज़ से बुलाए गए थे इंजीनियर, और यहाँ पर ना वो डिज़ाइन बना कर दे रहे थे बादशाह को, बट फिर भी बादशाह को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि बादशाह ने कुछ और देखा था अर्श आज़म पर ख्वाब में। तो एक इंजीनियर का वाक़या ऐसा गुजरा है कि वो जब किले से बाहर निकले और फिर बाहर एक बुज़ुर्ग बैठे थे जो कि चांदनी चौक में लाल किला है, तो चांदनी चौक में बुज़ुर्ग बैठे थे, और वो बुज़ुर्ग ने पूछा क्या हुआ, बहुत हैरान नज़र आ रहे हो आप। तो उसने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे बादशाह ने मतलब शाहजहाँ ने एक ऐसी मस्जिद देखा ख्वाब में, वो मस्जिद बनाने की वो बात कर रहा है, तो अब मैं डिज़ाइन कहाँ से लाऊँ, कितनी डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया बादशाह ने। तब उन्हें बुज़ुर्ग ने, वो सूफ़ी संत थे, उन्होंने क्या किया, चादर उनके सर पे डाला वो इंजीनियर के, और फिर वो इंजीनियर को भी वही मस्जिद ख्वाब में नज़र आ गई, और वो मस्जिद उसने पूरी तरीके से देख लिया और स्ट्रक्चर पूरा उसने तैयार कर दिया, उसकी पूरी पेंटिंग तैयार कर दिया। और पेंटिंग जब तैयार किया तो बादशाह को लाके उसने बताया। जब बादशाह को लाके बताया तो बादशाह ने फरमाया कि चले यही वही वाली मस्जिद है जो मैंने ख्वाब में देखा मेरे। तो ये मस्जिद फिर इस तरह से तामीर हुई, तकरीबन 8 से 10 साल के समथिंग हुए, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते। जब ये मस्जिद तामीर हुई तो इसमें बादशाह ने कहा कि मुझे ये मस्जिद की जो बुनियाद है वो कौन रखेगा। तो वो बुनियाद रखने के लिए बावजू एक शख्स चाहिए जो कि ताज्जुद भी नहीं छूटी हो, और ऐसा कोई शख्स मिला नहीं बुनियाद रखने के लिए। फिर शाहजहाँ ने बोला कि मैं ही वो रख देता हूँ बुनियाद इसकी। तो शाहजहाँ की एक भी ताज्जुद नहीं छूटी थी। इससे पता चलता है कि जो मुग़ल दौर के जो बादशाह थे वो नमाजी थे, और जब नमाजी थे तो वो बादशाहत में थे। तो जब बुनियाद की बात हुई फिर मस्जिद रेडी हो गई बनके, ये देखे ये मस्जिद बनके तैयार हो गई। फिर उसके बाद रेडी हो गई तो बादशाह ने ताला मार दिया, लॉक मार के चला गया। और यहाँ पर उसने कहा कि जब तक हमारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे तब तक ये मस्जिद ओपन नहीं होगी। अगर नहीं आए हुजूर तो क़यामत तक ये बंद ही रहेगी ये मस्जिद। तो ऐसा हुआ था कि हुजूर आए और बादशाह को ख्वाब आया कि बादशाह ने हुजूर को ख्वाब में देखा कि हुजूर आए, वज़ू किए यहाँ पर और वज़ू करके नमाज अदा की। फिर बादशाह उठकर सुबह में सब अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आया, और सिपाहियों के साथ आने के बाद उसने देखा तो ये यहाँ पर वज़ू का पानी जो है वो बह रहा था, और लग रहा था कि यहाँ पर अभी अभी किसी ने वज़ू किया। तो यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके गए, तशरीफ़ फरमा गए, यहाँ पर वज़ू किया था उन्होंने, और फिर अंदर ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। तब से ये मस्जिद ये देखें इस जगह पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वज़ू किया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को वाक़िया जो सुनाया। और ये देखें आबाद हो गई और तब से यहाँ पर नमाज शुरू होने लग गई। तो ये है पूरा वाक़िया जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। जैसे कि अभी हमने पूरी मस्जिद की ज़ियारत करे और आप लोगों ने वाक़िया भी सुने, काफ़ी शानदार वाक़िया रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।